साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे धार्मिक गुरुओं के संबंध में चर्चा करें। बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं आपके और इस देश को बर्बाद भी कर रहे हैं, जनता को भी बर्बाद कर रहे हैं और पूरे देश का माहौल जो है इस तरह से बना रहे हैं कि देश पुनः गुलाम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में चर्चा करना एक आवश्यक है। अब चर्चा क्या है, दो बयान वायरल हो रहे हैं। एक अनिरुद्धाचार्य जी का बयान है। उन्होंने कहा है कि 25 बरस की उम्र आते आते लड़कियां 2-4 जगह मुंह मार लेती हैं। कितना घृणित, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह के निंदनीय बयान जो है धर्माचार्य के पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार का वेशभूषा बना लेते हैं, टीका फना कर लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं और साधु हो जाते हैं। साधु की परिभाषा तक ये नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? क्या लड़कियों को मुंह मारते देखा है अनिरुद्धाचार्य ने? कितने लड़कियों को मुंह मारते हुए देखा है? कितने लड़कियों को वो प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने मुंह मारा है? क्या तमाशा बना रखा है समाज का, इस देश का, धर्म का, व्यवहार का, सारी चीजों का क्या तमाशा बना रखा है। जो मन में आए सो कह दे और उसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ये बाबा नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, या ज्ञानी है मूर्ख है। दूसरा बयान माननीय शंकराचार्य जी का अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आ रहा था कि संविधान ने आरक्षण और बिना आरक्षण वाले 2 भागों में देश को बांट दिया है। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह के बयान देना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। कैसे बांट दिया है? आप तो 4 वर्णों में बांटे हो। इससे पहले तो 4 वर्णों में बांटे थे और एक वर्ण को आप दुनिया भर की ढोंग का घोसला बात करते हो। आप कोई सिर से पैदा हुआ है, कोई भुजा से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। पूरी तरह से झूठ है और उस झूठ को बार बार दोहरा करके आप उसको सच साबित करने की कोशिश करते हो। अनेक भागों में ये देश बटा हुआ है। आरक्षण और नान आरक्षण का क्या सवाल है? आरक्षण अलग चीज है और बटना अलग चीज है। ये पूरा देश बटा हुआ है, कहीं कोई एकता नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर अत्याचार करता है। ब्राह्मण कहता है कि क्षत्रिय हमारे दरवाजे तक तो आएगा, घर के अंदर नहीं घुसेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल करके वैश्यों का जो है शोषण करते हैं। वो धर्म के नाम पर पैसा लेता है और ये दबंगई के नाम पर पैसा लेता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों मिल करके दलित का शोषण करते हैं। ये धर्म है? ये बटना नहीं है। किस तरह की अजीब अजीब बातें की जाती हैं और अजीब अजीब जो है तथ्य उजागर किए जाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, जिसका कोई तथ्यात्मक जो है अर्थ नहीं है। ये देश तो बटा किसने बांटा है? इस देश को खत्म करो। आरक्षण खत्म करो, ये जातियां खत्म करो। मंदिर में एक ही आदमी पूजा पाठ कराएगा, सब पूजा पाठ कराएंगे। खत्म करो ये धर्म का ढकोसलापन, तीज त्योहार और ये और वो, और उसमें एक ही वर्ग के लोग इन्वॉल्व होंगे। कहीं कोई मंत्र नहीं होता है, कहीं कोई चीज नहीं होता है। एक भावना होती है, उस भावना का तो आपने तहस नहस कर रखा है। भावना होती है कि ये हमसे उम्र में छोटे हैं, या ये हमसे पद में छोटे हैं, या कई तरह की भावना होती है। तो भावना को किस तरह से लेते हैं, ये पूर्णतः गलत है।
कि आरक्षण और नान आरक्षण में ये देश बटा हुआ, ये तो एक व्यवस्था है। दलितों के पूर्वजों को आप पानी नहीं पीने देते थे, ये घोर अत्याचार है, ये घोर बेईमानी है, ये घोर अधर्म है। और आप कहते हैं कि धर्म और अधर्म में इसमें आरक्षण और नान आरक्षण में बटे हुए हैं। इस तरह के उदाहरण और भी हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जो मर गए वो मोक्ष प्राप्त हो गए, तो खुद क्यों नहीं मर गया? वो खुद अपने घर के लोगों को ले आकर के क्यों नहीं मार डाला वहां? उसको मोक्ष नहीं चाहिए था? वो कहता है कि गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है, तो समझो ये प्लाट खाली है, और रहते प्लाट हैं। उसकी खुद की बहन जो है मुस्लिम से ब्याही हुई है और वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। बेशर्म है ये साधु सन्यासी और जितने हैं। चाहे समाज में ढोंग पाखंड आडंबर फैले और चाहे कुछ हो, ढोंग पाखंड आडंबर के ये भाग है। सन्यासी जोगी और वो हो करके तो बलात्कार करते हो आप, जमीनें हड़पते हो आप, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हो, जिसमें इतने छेद हो। वो दूसरे को बता रहा है कि तुम्हारे में छेद है। कहते हैं कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसमें हजारों छेद है। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है और मधुशालाएं खोली जा रही। ये सही है? तो गलती ये हो रही है कि लोगों को अज्ञानी बनाया जा रहा है। लोग इन साधु सन्यासियों के यहाँ भीड़ लगाते हैं और अज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान नहीं अज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब तरह तरह के बुराइयां ग्रहण करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। देखिए कि कितनी भीड़ जमा होती है। इन माँ बहनों से मैं कहूँगा कि वो क्यों साधुओं के मठों मंदिरों में और प्रवचनों में जाती हैं। ये प्रवचन देते हैं, ये तो स्त्रियों को खाद्य पदार्थ समझते हैं। आप सारे कर्म ये साधु सन्यासी करते हैं। कोई सन्यासी जिसमें लाखों की भीड़ होती थी, वो 72 साल की उम्र में 15-16 साल की लड़की से बलात्कार किया और जेल में भी रहा। इस तरह के और भी साधु सन्यासी हैं, तमाम हैं, भरे पड़े हैं। और ये बेशर्म है, इन्हें शर्म नहीं आती। साधु सन्यासी बन के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लोगों को जो ढोंग पाखंड आडंबर में झोंक रहे हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य की माँ नहीं होगी? उनकी माँ भी ऐसा करी होगी, उनकी बहनें भी ऐसा करी होगी। क्या उनके सारे रिश्तेदारों और फुआ बुआ सब ऐसा करी होगी जैसा वो कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते होकर। अगर करी होंगी तो कैसे ये पैदा, तो ये कोई सिर से पैदा नहीं हुए हैं अनुरुद्धाचार्य। अनुरुद्धाचार्य भी उसी तरह से पैदा हुआ है जैसे अन्य लोग पैदा हुए। तो वो अपने को गाली दे रहे हैं, वो अपने कहते हैं ऊपर थूको तो अपने ऊपर ही गिरेगा। तो क्या वो अपने को गाली दे रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री अपने को गाली दे रहा है या शंकराचार्य जी देश को गाली दे रहे हैं? क्या माना जाएगा? आसाराम बापू समाज को गाली दे रहा है, जो उसका भक्त था उसी की बेटी को जो है उसने बलात्कार किया। और इस साधु सन्यासियों की बात की जाती है। इस देश को क्या चाहते हैं? इसी तरह से ये गुलाम हुआ है, इन साधु सन्यासियों की वजह से, इस ढोंग पाखंड आडंबर की वजह से और इसी तरह की चीजों से ये देश गुलाम हुआ है और फिर ये गुलामी की तरफ जा रहा है। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस शख्स ने कहा अब निकट भविष्य में ही हम गुलाम होने वाले हैं। इन मंदिरों को क्या हो सकता है?
इन तीज त्योहारों को आने को जो है, तीज त्योहारों की क्या आवश्यकता है? काम करो, इस देश में पैसा पैदा करो, इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाओ। और शासन सत्ता इतिहास में, ये शासन सत्ता जो है काले अध्याय में लिखी जाएंगी। अभी अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी पहना के भारतीय नागरिकों को भेजा है, और छोटे छोटे देशों ने जो है उस चीज को सहन नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस दिन अशिक्षा हो जाएगी, पूरी तरह से अज्ञानता फैल जाएगी, और जिस दिन ये कांवड़ यात्रा जोरों पर होने लगेगी, और जिस दिन ये ढोंग पाखड़ नंबर बढ़ने लगेगा, साधु सन्यासियों का जोर पकड़ेगा, उस दिन हम गुलाम हो के रहेंगे। ये पक्का दावा है मेरा कि उसके कारक वाहक ये साधु और सन्यासी होंगे। इसलिए मैं साधु सन्यासियों के का विरोध करता हूँ, वैसे मेरा विरोध करने का कोई इरादा नहीं। ये इतने घृणित, इतने घटिया और इतने सस्ते हैं ये साधु सन्यासी कि इन्हें तो प्रेमचंद ने भी लिखा है, मैं ही नहीं लिख रहा हूँ। औरतें जो है व्यभिचारी हो जाती हैं या क्या हो जाती हैं, इसके बारे में तथ्यात्मक तथ्य रखने के बजाय एक तरफा जो है बात की जाती है, और ये औरतें ही इनकी सभाओं में जाती हैं, और क्यों जाती हैं और क्या करने जाती हैं, यही सुनने जाती हैं क्या? मैं छोटी सी उक्ति सुना रहा हूँ। भगवान बुद्ध किसी गांव में गए, उन्होंने एक दिन अपना जो है वो प्रवचन करने जाते थे अपने भिक्षुओं के साथ। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन एक औरत आई, उसने कहा कि आप ये क्या वो कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ये तो बकवास है। खैर, उसने कहा आज शाम का भोजन हमारे यहाँ आप करिएगा भिक्षुओं के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान आ गया, प्रधान ने कहा कि ये तो व्यभिचारी औरत है, इसके घर आप खाना खाने जाएंगे तो हम लोग आपका प्रवचन नहीं सुनेंगे। उन्होंने प्रधान का हाथ पकड़ लिया और कहा ताली बजाओ। तो उसने कहा एक हाथ आप पकड़े हैं तो ताली कैसे बजाएं? तो उन्होंने कहा कि ये अकेले औरत व्यभिचारिणी हो जाएगी, जब तुम्हारे गांव के पुरुष भी व्यभिचारी हैं तब न ये औरत जो है व्यभिचारी है। तुम्हारे गांव के पुरुष अगर सही है तो ये कैसे व्यभिचारी हो जाएगी? वो निरुत्तर हो गया और उसने पैरों पर सर झुका लिया। तो इस तरह की कार्रवाई करने की बजाय, लोगों को जागरूक करने की बजाय, लोगों को सही चीज बताने की बजाय लोगों को गलत चीज बताई जाती है। यहाँ तो साधु सन्यासी व्यभिचारी है, औरत को तो छोड़ दीजिए। यहाँ तो जो चोला पहने हुए हैं तरह तरह के, और टीका और फना किए हुए हैं, और तरह के रंगों से शरीर को रंगे हुए हैं, और पगड़ी वगड़ी लगा करके और बाल वाल बढ़ा करके जो ढोंग पाखंड आडंबर कर रहे हैं, वो व्यभिचारी हैं। और दोष आप औरतों को देते हैं, दोष 25 साल की लड़कियों को देते हैं। देश का मनोबल आप डाउन करते हैं, देश का आप मनोबल खराब करते हैं और देश को बदनाम करते हैं। ये कांवड़ यात्रा देश को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये ढोंग पाखंड आडंबर जो है देश को डुबोने का षड्यंत्र है। और तो और ये तो साधु सन्यासियों की बात हो गई, जिनको एक पार्टी सर आंखों पर लिए रहती है। उस पार्टी के नेता खुली सड़क पर जो है व्यभिचार करते हैं, वो अपने कार्यालय में व्यभिचार करते हैं। ये इसके वीडियो अब वायरल हो चुके हैं। अब आप देख लीजिए, इनके नेता जो है आसाराम बापू को पेरोल पर लाए हैं इलेक्शन के लिए, जो व्यभिचारी है। देश कहाँ जा रहा है? राजनीतिक पार्टी ढोंग पाखंड आडंबर फैलाएं, साधु संत ढोंग पाखंड आडंबर फैलाएं, मंदिरों में व्यभिचार हो
और कहें आपकी धर्म है, आप कांवड़ यात्रा क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, पहले उसे उद्देश्य तो बताइए। एक मास्टर को आप बलि का बकरा बना रहे हैं जो बच्चों को कांवड़ यात्रा से मना कर रहा है। आप ये मनमाना और तानाशाही रवैया, हिटलरशाही अगर नहीं बंद करते हैं तो ये देश की जनता तो मूर्ख है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। उस देश की जनता ज्ञानी है, इसीलिए आप शिक्षा खत्म कर रहे हैं, मधुशाला खोल रहे हैं और तरह तरह के आप उपाय कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदमी का वीडियो बन करके आ रहा है कि इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। ये क्या हो रहा है इस देश में? तो ये देश गर्त में ले जा रहे हैं, आप गर्त में जा रहा है और धीरे धीरे इस देश का पतन हो जाएगा। और ऐसे ही पतन हो गया। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था जिसमें एक सज्जन कह रहे थे कि मुगल जो है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने आए थे और उन्होंने नष्ट किया और उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। मैं कहता हूँ जो अपनी संस्कृति लेकर आए थे उसे छोड़ देंगे, आपकी संस्कृति जो है वो ग्रहण करेंगे। जब आपको गुलाम बनाया है, वो आक्रांता हैं और आपके देश में आके वो शासन कर रहे हैं, तो अपनी ही संस्कृति चलाएंगे ना, आपकी संस्कृति थोड़ी चलाएंगे। वो मुगल काल की बात हो रही थी, अकबर की बात हो रही थी, तो क्या ये मुगल जो है अपनी संस्कृति हटा करके आपकी संस्कृति ग्रहण करेंगे? इसलिए आए हैं वो यहाँ इस देश में, और कारण यही आपका ढोंग पाखंड आडंबर है जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ। मुगल आए, अरबियन आए, तमाम कंट्री में देश के विदेशी आए और यहाँ शासन किया आराम से। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना कल्चर स्थापित किया। तो जब आप गुलाम हो और आप दूसरे देश को बुलाते हो और तुम ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, साधु सन्यासी हो के संवैधानिक पदों पर बैठते हो, तो दोष किसका है? वो दोषी है, आप दोषी हो। तो इस तरह से आप एक बहुत बड़े दिमाग लेकर के, विचार लेकर जरा सोचिए कि इस देश में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या रही हैं व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था आगे होगी। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश सबसे बड़ा है, नहीं कोई पार्टी बड़ी है, नहीं कोई मंदिर मस्जिद बड़ा है, नहीं कोई साधु सन्यासी बड़ा है, नहीं कोई बड़ा है। इस देश की जनता बड़ी है और उससे बड़ा यह देश है। कि ये सन्यासियों और ये ढोंगी पाखंडियों के स्वभाव में न जाए, न कोई पैसा चढ़ाएं, न कोई फल फूल चढ़ाएं, न कोई मिठाई चढ़ाएं, न कोई दान दे, और न ही इन मंदिरों में जाए जिस पर एक आदमी का कब्जा है और जो सारा जो है पैसा कलेक्शन का धंधा है। और अगर नहीं करेंगे तो आपको मरना तो है ही है। आपके पुरखे पानी के लिए तरस गए थे, आप भी पानी के लिए तरसेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और ये ढोंग पाखंड आडंबर का विरोध करिए। जहां भी ढोंग पाखंड, चाहे वो मंदिर में हो रहा हो, चाहे साधु सन्यासियों के हो रहा हो, चाहे शासन सत्ता की तरफ से हो रहा हो, चाहे पब्लिक की तरफ से हो रहा हो, विरोध करिए उसका। और अगर आप नहीं विरोध करेंगे तो आप मरेंगे और कोई नहीं मरेगा। और आपकी बहन बेटियों को बेइज्जत करते रहेंगे और उनके ऊपर कमेंट करते रहेंगे गलत। तो ये आपसे निवेदन कर रहे हैं, इसको पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।